कहानी की शुरुआत में फ्रोस्ट को दिखाया जाता है जो उटुल खंडहर में आया है और बोनीज का ग्रुप इन पर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी फ्रोस्ट कोई मेटल यूज करता है और फिर इसकी पावर से सभी बोनीज को मार डालता है। लेकिन अब जिला भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है किसी दूसरे के इलाके में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इस बात से जिला और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जिला फ्रोस्ट के तीनों लोगों को आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी फ्रोस्ट जिला को अपने लोगों के साथ फॉर्मेशन में कैद कर देता है, जिसके बाद इसके लोग जिला पर भारी पड़ने लगते हैं। यह देख जिला तुरंत चेस बनाकर यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन इसी वक्त फ्रोस्ट किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद यह पूरी जगह मूव होने लगती है। फिर जिला किसी तरह से बचता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। अब जिला प्रिस्ट के पास आता है और कहता है ऐसा लगता है कि उनको पता है हमने गोल्डन प्यूपिल को उटुल खंडहर में छुपाया है। अब हमें जल्दी ही अपना प्लान शुरू करना होगा। वहीं चिलिंग काफी उदास है क्योंकि वो अपने ड्यूक सिल्वर से दूर हो गया है। फिर यहाँ पर प्रिंसेस टेंसो आती है और इसे अपने हवेली में ले जाती है। लेकिन रात के समय डार्क यहाँ आ जाता है और टेंसो को लेकर जाने लगता है। लेकिन अब सिल्वर और लोटस भी यहाँ आ जाते हैं और डार्क को रोकने लगते हैं। इसके बाद डार्क टेंसो को नीचे फेंक देता है और इसको जहरीले क्रिस्टल में कैद कर देता है। फिर सिल्वर और लोटस डार्क के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी चिलिंग भी यहाँ आ जाता है और टेंसो को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब डार्क अपने भूतिया मिरर का यूज करता है, जिसमें से इसके 2 डुप्लीकेट बाहर आ जाते हैं। इधर चिलिंग टेंसो को क्रिस्टल से आजाद करा लेता है, जिसके बाद से डार्क से इसकी फाइट होने लगती है। इसके अलावा डार्क के डुप्लीकेट सिल्वर और लोटस पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें ये तीनों बुरी तरह से हारने लगते हैं। लेकिन तभी चिलिंग भूतिया मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद डार्क के दोनों डुप्लीकेट गायब हो जाते हैं और अब डार्क भी यहाँ से भाग जाता है। अब चिलिंग सोचता है सिल्वर उसके लिए आया है, लेकिन असल में सिल्वर टेंसो को खोजने आया है, क्योंकि वो लोटस के साथ मिलकर गिलगामेश को बचाने वाला है, जिसमें इनको टेंसो के एटर्नल पावर की जरूरत है। लेकिन टेंसो इनकी कोई मदद नहीं करना चाहती। फिर चिलिंग इनके साथ जाने की जिद करने लगता है, क्योंकि वो सिल्वर की मदद करना चाहता है। तभी सिल्वर इसको अपने वेपन में कैद कर देता है, जिसमें से चिलिंग खुद को आजाद नहीं करा पाता। इस पर सिल्वर कहता है कि जब तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, फिर तुम मेरी हेल्प कैसे कर पाओगे। यह सुनकर चिलिंग बहुत उदास हो जाता है। फिर टेंसो इसके पास आती है और समझाती है कि सिल्वर तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। इस पर चिलिंग कहता है लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। यह सुनकर टेंसो कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो। इस पर चिलिंग कहता है जब तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तब तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में आएगी। इसके बाद टेंसो सिल्वर के पास आती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ तभी जाऊंगी जब चिलिंग भी हमारे साथ आएगा। अब सिल्वर कुछ नहीं कर पाता और इसको यह कंडीशन माननी पड़ती है। फिर यह लोग जल्दी ही सिटी से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि प्रिस्ट को इनके बारे में पता चल चुका है। इधर टेरेया प्रिस्ट के पास मिस्टीरियस आदमी की बॉडी लाती है जो पिछले एपिसोड में मर गया था। फिर कोई इसे एक गुफा में ले जाता है और वहाँ के रेड कलर वाले पानी में डाल देता है। इसके बाद इसमें से एक अजीब क्रिएचर बाहर आता है और इसकी बॉडी को निगल जाता है, जिसे टेरेया भी चुपके से देख रही होती है। अब क्रिएचर कुछ समय के बाद डेड बॉडी को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद कुछ लोग इसे लेकर वापस आ जाते हैं। फिर हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो किसी से मिलने गया होता है। इधर लोटस समुद्र के रास्ते सोल माउंट में एंटर करने का प्लान बनाती है, क्योंकि प्रिस्ट ने एंट्रेंस के सारे चेस को हटवा दिया होगा। लेकिन इसमें इनको सी सिल्वर की भी हेल्प लेनी होगी, जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। इसके बाद चिलिंग एक जगह पर आता है और वहाँ की वेपन को ले लेता है। इधर टेरेया अपने डिटेक्शन मैजिक को बढ़ाना चाहती है, जिस पर प्रिस्ट ड्यूक 6 की मदद से सोल कैचिंग मैट्रिक्स को एक्टिवेट करने का बोलता है। फिर इनको पता चलता है कि फ्रोस्ट नया ड्यूक 6 बन गया है। अब जिला सबसे पहले प्रिस्ट के बहुत से मैसेंजर को सिटी में भेज देता है और फिर गोल्डन लेक से सोल पावर ट्रांसफर करता है, जिसके बाद फ्रोस्ट टेरेया के साथ अपनी आई पावर को कंबाइन कर देता है, जिसकी मदद से अब ये सभी मैसेंजर को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी तरफ लोटस टेंसो के ब्लड आल्टर को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि इसने हाइलर से इसके प्रोटेक्शन का वादा किया था। वहीं प्रिस्ट डार्क और टेरेया को सिटी में जाने से मना कर देता है। फिर यहाँ पर फ्रोस्ट आता है, जिसके साथ में डस्क भी होता है। फिर डस्क लोटस की बॉडी में चुपके से अपना ब्लड डाल देता है, जिसके बाद लोटस फ्रोस्ट के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन फिर लोटस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब अगले दिन लोटस, चिलिंग, सिल्वर और टेंसो सिटी से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी इनको प्रिस्ट के मैसेंजर चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद चारों
अपने अपने वेपन का यूज करने लगते हैं और इन सभी मैसेंजर का सामना करने लगते हैं, जिसके दौरान चिलिंग आइस फेंग की भी मदद लेता है। फिर चारों किसी तरह यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब डार्क अपने भूतिया मिरर का यूज कर देता है, जिसमें से इनके डुप्लीकेट बाहर आकर इनको रोकने लगते हैं और इनसे फाइट करने लगते हैं। अब इन सभी के बीच फिर से कुछ देर तक फाइट होती है, लेकिन लास्ट में चारों इन सभी से बचकर भाग जाते हैं। अब इनको लगता है यह सब सेफ है, लेकिन अगले ही पल इनके पीछे बहुत से बीस्ट आने लगते हैं, जिनको कोई और नहीं बल्कि डार्क लीड कर रहा होता है। इसके बाद चारों फिर से इन बीस्ट का सामना करने लगते हैं, जिसके दौरान टेंसो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन फिर चिलिंग इसको बचा लेता है। इसके बाद सिल्वर डार्क के सामने एक शील्ड बना देता है। फिर लोटस अपने चेन से डार्क के बीस्ट को पकड़ लेती है, जिसके बाद सिल्वर टेंसो और चिलिंग के साथ मिलकर डार्क पर खतरनाक अटैक कर देता है, जिसमें डार्क का बीस्ट जख्मी हो जाता है और अब डार्क यहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद लोटस तुरंत सी सिल्वर को हिप्नोटाइज कर लेती है और फिर चारों उसके अंदर चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि फ्रोस्ट लोटस की मदद से इन पर नजर रख रहा था, लेकिन अब सी सिल्वर के अंदर इसकी आई पावर काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ सी सिल्वर की मदद से चारों समुद्र में सबसे नीचे आ जाते हैं। फिर वो यहाँ से जंप लगाते हैं और फास्ट स्पीड से नीचे जाने लगते हैं। इसके बाद लोटस ब्लेस को हिप्नोटाइज करती है और फिर चारों आसानी से इसको पार कर जाते हैं, लेकिन तभी फ्रोस्ट लोटस को कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लेस पर से लोटस का कंट्रोल हट जाता है और फिर ब्लेस इसको पकड़ लेता है। वहीं अब चिलिंग टेंसो को अपने साथ लेता है और फिर किसी तरह नीचे लैंड हो जाता है, लेकिन ये तीनों लोटस की कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, इसलिए तीनों यहाँ से उटुल खंडहर में जाने लगते हैं। इधर प्रिस्ट डार्क और टेरेया को सिल्वर और उसके साथियों को रोकने भेज देता है। तभी जिला यहाँ रुक जाता है और प्रिस्ट से कहता है कि मैं इस काम को अकेले पूरा नहीं कर पाऊंगा, जिसके बाद प्रिस्ट इसकी मदद के लिए 4 लोगों को भेजता है। इधर टेरेया सोल माउंट में आती है, जहाँ अचानक से ब्लेस इसके सामने आ जाता है, जिसको लोटस कंट्रोल कर रही होती है और लोटस फ्रोस्ट के कंट्रोल में होती है। अब लोटस इस पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद टेरेया यहाँ से भागना शुरू कर देती है। इसके बाद वो अपने रिबन पर लटक जाती है, लेकिन फ्रोस्ट अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसको मारने के लिए इस पर अटैक करने लगता है। फिर भी टेरेया हार नहीं मानती और लोटस का मुकाबला करने लगती है, लेकिन वो इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और लोटस इसको यहाँ से नीचे फेंक देती है। दूसरी तरफ सिल्वर, चिलिंग और टेंसो उटुल खंडहर में आ गए हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए इनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी चिलिंग गुस्से में अपनी तलवार चलाता है, जिसके बाद इनको बादल चीर कर बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। यह देख सिल्वर चिलिंग को अपनी सोल पावर का सपोर्ट देने लगता है, जिसके बाद चिलिंग आसानी से बादलों को चीर देता है और टेंसो ऊपर आने में इनकी हेल्प करती है, लेकिन तभी इनके नीचे का सपोर्ट टूट जाता है, जिसके बाद चिलिंग आइस फेंग की मदद से इनको बचा लेता है और अब तीनों एक जगह पर आ जाते हैं। फिर चिलिंग एक मशीन के अंदर अपना हाथ डालती है, जिसके बाद इसके ब्लड से यहाँ की एक डायग्राम भरने लगती है और इसके बाद अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद सिल्वर और चिलिंग इसके अंदर जाते हैं, जहाँ सिल्वर चिलिंग से कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं आ पाया फिर तुम टेंसो के साथ यहाँ से चले जाना। इसके अलावा सिल्वर इसे अपने पीछे आने से भी मना कर देता है, जिस बात से चिलिंग काफी दुखी होता है। इसके बाद सिल्वर इसे अपना एक मैजिक वेपन देता है और फिर गेट पर अपने एक सोल वेपन को सेक्रीफाइस करता है, जिसके बाद अंदर जाने का दरवाजा ओपन हो जाता है। अब सिल्वर अंदर जाता है, जहाँ अजीब से क्रिएचर इस पर अटैक करने लगते हैं। फिर सिल्वर इनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पूरी जगह इनसे ही भरी होती है। इधर डार्क टेंसो के पास आता है और इसका एक हाथ काट देता है। तभी फ्रोस्ट इसे पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन अब टेरेया यहाँ पर आ जाती है और इसकी आंखों में देखने से मना कर देती है। इसके बाद टेरेया डार्क से कहती है कि यह सब एक ट्रैप है। तभी ब्लेस यहाँ आने लगता है, जिसके बाद डार्क टेरेया को लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसके बाद फ्रोस्ट लोटस को इनको मार देने का ऑर्डर दे देता है। इधर टेरेया डार्क से बताती है कि प्रिस्ट ने अपना ड्यूक रिप्लेसमेंट प्लान शुरू कर दिया है और अब हम सभी खतरे में हैं। तभी लोटस फिर से इनको घेर लेती है। इसके बाद डार्क इसके सामने भूतिया मिरर का यूज करता है, लेकिन इस पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर डार्क अपना डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल लोटस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब टेरेया लोटस के अटैक को रोकने लगती है और डार्क से डस्क को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद लोटस उसके कंट्रोल से आजाद हो जाएगी। यह सुनकर डार्क अब डस्क को मारने आ जाता है, जिसके बाद इनके बीच में शानदार फाइट होने लगती है। फिर डस्क जैसे ही जख्मी होता है, लोटस पर भी इसका असर होने लगता
है। इधर डार्क डस्क और फ्रोस्ट दोनों के साथ शानदार फाइट करने लगता है, लेकिन तभी जिला भी यहाँ आ जाता है। अब डार्क समझता है कि जिला इनसे नहीं मिला है, लेकिन अगले ही पल जिला इसको कैद कर लेता है। फिर यहाँ रिवील होता है कि लोटस और डार्क फेंग सुई और जियांगजी गुफा के बारे में जान गए थे, इसलिए अब इन दोनों का मरना जरूरी है। इसके बाद लोटस टेरेया को यहाँ जख्मी करके फेंक देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिला चिलिंग के पास आता है और सोल वेपन को डिस्ट्रॉय करके दरवाजा बंद करने लगता है। यह देख चिलिंग तुरंत अपना एक सोल वेपन सेक्रीफाइस करता है और दरवाजे को बंद होने से रोकता है। अब चिलिंग भी समझ जाता है कि जिला इनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी चिलिंग सिल्वर को बचाने के लिए इसके सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर जिला कहता है सिल्वर कभी भी गिलगामेश के कर्ज को नहीं हटा सकता। फिर हम देखते हैं कि जिला ने सफेद नर्क के टाइम को 120 गुना स्लो कर दिया है, जिसमें सिल्वर अब बुरी तरह से जख्मी हो गया है। इसके बाद जिला यहाँ के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ का दरवाजा बंद होने लगता है। यह देखते ही चिलिंग तुरंत इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना इसके बस में नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जिला ने डार्क और टेरेया को भी एक लूप में कैद कर दिया है, जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते। तभी लोटस होश में आ जाती है और टेंसो को जख्मी होने से बचा लेती है। फिर टेंसो खुद को सेक्रीफाइस करके सबको बचाने का डिसाइड करती है और लोटस से चिलिंग की हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर टेंसो जिला के बनाए हुए फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है और डार्क से हेल्प मांगती है। इसके बाद डार्क अपने क्रिस्टल से इसको जख्मी कर देता है और टेंसो अपने ब्लड से यहाँ के डायग्राम को भरने लगती है। यह देख टेरेया अपनी बची सोल पावर को टेंसो के अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिसके बाद डार्क भी इनकी मदद करने लगता है। अब यहाँ से जिला का फॉर्मेशन तो हट जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग आ जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल सिल्वर के जैसे होते हैं, लेकिन ये असल में ड्यूक वन डिजांग के तीनों स्टूडेंट होते हैं, जिनको प्रिस्ट ने जिला की मदद करने के लिए भेजा था। अब ये तीनों पावरफुल स्टूडेंट एक झटके में सभी को जख्मी कर देते हैं, जिनके सामने कोई नहीं टिक पाता, और इस वक्त सबके सब बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा यह लोग टेंसो के ब्लड को भी फ्रीज कर देते हैं, जिस वजह से उटुल खंडहर का दरवाजा बंद होने लगता है। लेकिन चिलिंग सिल्वर के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी वो दरवाजे को बंद होने से नहीं रोक पाता। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर भी अपनी जान की परवाह किए बिना गिलगामेश को आजाद कराना चाहता है, लेकिन अब इसके कुछ समय बाद इसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद चिलिंग ड्यूक बन जाता है। फिर भी चिलिंग सिल्वर को खोने से बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट, जिला, फ्रोस्ट और डस्क सभी के मौत का मजा ले रहे हैं। तभी डस्क देखता है कि लोटस और टेंसो के सोल सर्किट एक दूसरे में फ्यूज हो गए हैं, जिसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को यहाँ लाने के लिए बोलता है। इसके बाद डिजांग का एक स्टूडेंट डार्क और टेरेया को मारने जाता है। फिर टेरेया कहती है मुझे फेंग सुई और जियांग जी का सीक्रेट पता है, जहाँ पर क्लोन को सोल सर्किट के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है और फिर उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर को चुना जाता है। लेकिन जब वाइंड, फायर और अर्थ इन तीनों देशों को इस बारे में पता चलेगा, वो सोल मैजिक के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और उसके बाद वो तीनों देश मिलकर इस लैंड पर अटैक जरूर करेंगे। इधर चिलिंग के पास डिजांग का दूसरा स्टूडेंट आता है, जिसे चिलिंग सिल्वर समझता है, लेकिन स्टूडेंट जब सिल्वर के सोल बिस्ट को मार देता है, चिलिंग भी जान जाता है कि यह सिल्वर नहीं है। फिर स्टूडेंट चिलिंग के सोल पावर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन चिलिंग ऐसा नहीं होने देता और इसके साथ फाइट में इसको शानदार टक्कर देता है। अब इस तरह से दोनों बर्फ के ऊपर लड़ने लगते हैं, जिसके दौरान स्टूडेंट चालाकी से चिलिंग को समुद्र में डाल देता है, जहाँ पर चिलिंग बेहोश हो जाता है। लेकिन इसको जैसे ही सिल्वर की याद आती है, वो तुरंत बाहर आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट इसके गुस्से का सामना नहीं कर पाता और चिलिंग इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन तभी जिला यहाँ पर आ जाता है और इसको बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अचानक से यह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी चिलिंग को कोई बाहर आता हुआ नजर आता है, जिसे देख चिलिंग समझता है कि यह सिल्वर है। लेकिन तभी आइस फेंग इसको अपने साथ लेता है और इस भयंकर तबाही से इसको बचाता हुआ यहाँ से बाहर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि टेंसो, डार्क, टेरेया और लोटस चारों कैद हैं, जहाँ लोटस को बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। इधर हम चिलिंग को देखते हैं, जो अभी भी सिल्वर के आने का इंतजार करने के लिए तैयार है। इसके बाद गिलगामेश बाहर आता है, जिसे देख जिला कहता है अब गिलगामेश जल्दी ही अपना बदला लेना शुरू करेगा, जिसके बाद यहाँ पर एक भयंकर तबाही आएगी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया हो, तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।